कई बार परमेश्वर मौत के बिस्तर से लोगों को उठाता है, इवन मुर्दों को भी जिलाते हुए हमें दिखाई देता है। परमेश्वर चंगाई का परमेश्वर है, वचन डिक्लेयर करता है। लेकिन अगर आपका इच्छा ऐसा नहीं है, यानी कि चंगा करने के लिए नहीं है, फिर भी मैं आपको भरोसा करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसमें वो आमीन करते हैं। पूरे दिल, पूरे मन, पूरे टूट के मैंने प्रभु के आगे मेरी माँ की चंगाई के लिए प्रार्थना किया। 16 सितंबर 2017 को कुछ ऐसा हुआ जो मुझे आज भी याद है। वो दिन मैं कैसा महसूस कर रहा था, इसीलिए नहीं कि 16 सितंबर जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, इसीलिए कि 16 सितंबर 2017 को डॉक्टर नवील कुरैशी का देहांत हुआ था। नवील कुरैशी जो सिर्फ 34 इयर्स के थे, जिन्होंने 3 किताबें लिखी एंड वन ऑफ देम इज न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर। वे एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे अमेरिका में। उनका जीवन जो है, जवानी के दिनों में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। उनका जीवन का पूरा डिटेल्स को आप सीकिंग अल्लाह फाइंडिंग जीसस में आप उनका पूरा टेस्टिमनी को पढ़ सकते हैं। वो रवि जकरिया इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में वन ऑफ द एपोलॉजिस्ट के रूप में वो सेवा कर रहे थे। वो बाय प्रोफेशन एक मेडिकल डॉक्टर भी थे। उनका जीवन जो है बहुत ही पैशन से भरा हुआ था प्रभु के लिए। वे बहुत ही एक्सेप्शनल प्रीचर, राइटर, कम्युनिकेटर ऑफ द गॉस्पेल, इस प्रकार से हम उन्हें देखते थे। मैं रवि जकरिया मिनिस्ट्रीज को फॉलो करता था, तो साथ ही में उनको भी मैं देखता था। तो बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए तो स्पेशली वो एक होप था गॉस्पेल से। बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ही वॉज सच ए वंडरफुल पर्सन जब हम उन्हें देखते। लेकिन 34 इयर्स के एज में ही कैंसर से उनका देहांत हो गया। लेकिन जब उनका लास्ट वीडियो जो डेथ बेड से जो रिलीज हुआ, उसमें वो प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं हमें। फिर वो एक्सप्रेस करते हैं कि परमेश्वर अब भी वो मिराकल कर सकता है। अगर वो लाजरस को जिला सकता है, मुर्दों को जिला सकता है, चंगाई का परमेश्वर अब भी मिराकल कर सकता है। इसीलिए प्रार्थना करने के लिए वो इनकरेज करते हैं। वरेज डॉक्टर हैड ऑलरेडी गिवन अप देन। तो बाद में वो जब प्रार्थना करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि आप चंगाई करने वाले परमेश्वर है, अब भी हमें भरोसा है। लेकिन यहाँ में आप सुनिए, लेकिन अगर आपका इच्छा ऐसा नहीं है, यानी कि चंगा करने के लिए नहीं है, फिर भी मैं आपको भरोसा करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसमें वो आमीन करते हैं। जब ये प्रार्थना का ये जो वीडियो मैं यूट्यूब में देखा पहली बार, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंखों से आंसू आने लगा। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से भी मैंने पूरे दिल, पूरे मन, पूरे टूट के मैंने प्रभु के आगे मेरी माँ की चंगाई के लिए प्रार्थना किया। मैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में थियोलॉजिकल कॉलेज में था और मेरी माँ अरुणाचल में थी। और मैं लगातार रात भर कई दिनों तक मैं रात को भी उठकर घुटनों में आकर आंसू गिराता परमेश्वर के आगे टेरिस में जाके रात भर में प्रार्थना करता था। लेकिन मेरे माँ का देहांत हो गया 2014 5 फरवरी को, और उनका फ्यूनरल जो है मेरे एब्सेंस में हुआ। मैं उनको आखिरी बार देख नहीं पाया। कई बार परमेश्वर मौत के बिस्तर से लोगों को उठाता है, इवन मुर्दों को भी जिलाते हुए हमें दिखाई देता है। परमेश्वर चंगाई का परमेश्वर है, वचन डिक्लेयर करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपने दासों को, अपने लोगों को वो चंगा नहीं करता। तो ऐसे में बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं परमेश्वर से और सवाल करने लगते हैं, ऐसा क्यों परमेश्वर। तो दिल टूट जाता है जब अपना कोई चला जाता है। कम उम्र में मेरा एक खास मेरा क्लासमेट, एक पास्टर मित्र दिल्ली में जो सेवकाई करते हैं, उनका
7 साल का बच्ची का देहांत हुआ आज से कुछ साल पहले। वो पास्टर आज भी उस दर्द से उभर नहीं पाया है। तो ऐसे बहुत सारे हादसे हमारे साथ में होते हैं जो हमारे विश्वास को हिला देता है पूरी तरीके से, और हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर आखिर उनका इच्छा क्या है, आखिर वो क्या कुछ कर नहीं सकते। वो सामर्थ्य प्रभु क्यों हमें इस प्रकार से दर्द में जाने देते हैं, हमारे प्रियजनों को हमसे वक्त से पहले क्यों इस दुनिया से ले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में होता है और हम परमेश्वर से पूछते हैं व्हाई गॉड। ऐसा ही सवाल आज से हजारों साल पहले एक प्रभुदास ने भी पूछा, जिसका नाम जॉब हम बाइबल में दिखाई देता है। जॉब का अपना पूरा बच्चे उससे बिछड़ जाता है, यानी कि उनका देहांत हो जाता है, उनका सारा प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाता है, अपना शरीर भी सिर से लेकर पूरे पाँव तक बॉयल्स होकर लोग इवन मर जाने तक को कहते हैं। ऐसा तकलीफ, ऐसा दर्द, ऐसा भयानक पीड़ा के बीच में जब जॉब बहुत समय तक रहा, लोग उनको अलग अलग प्रकार से उनका सफरिंग को इंटरप्रेट करने लगे कि कहीं कि जॉब ने पाप किया है, जॉब ने कुछ गलत किया है, इसीलिए उनके साथ में ऐसा हो रहा है। तो इन सभी के बीच में जॉब अपने विश्वास को पकड़ता है, लेकिन कुछ समय फिर से वो थोड़ा निराशा में चला जाता है। ये जो अंदर का जो ये युद्ध दर्द के बीच में जॉब के लिए बहुत ही भयानक हो जाता है। तो इसीलिए वो परमेश्वर से सवाल करने लगता है, किस लिए ऐसा है, क्यों, वाई। लेकिन जब परमेश्वर जॉब चैप्टर 38 में अपने आप को रिवील करते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, यहाँ में परमेश्वर जो है जवाब नहीं देते, बल्कि उल्टा जॉब से सवाल करते हैं, जॉब का विजडम को चैलेंज करते हैं, जॉब का पावर को प्रभु सीधा चैलेंज करते हैं। क्या जब मैंने पृथ्वी का नींव रखा, क्या तू तब था जॉब? और इस प्रकार से जॉब का अंडरस्टैंडिंग को, जॉब का लिमिटेशन को प्रभु बताता है सवालों के द्वारा। और आखिर में क्या होता है? जॉब रिपेंट होता है, वो मन फिराता है। हालांकि परमेश्वर जॉब को सारा उसका जो कुछ भी खोया वाला उसका डबल पर्सन वापस कर देता है। उनके बच्चे 10 बच्चे जो उनका देहांत हुआ था, 10 बच्चे उन्हें फिर से मिलते हैं। स्वर्ग में 10 ऑलरेडी है, तो हर एक चीज़ उनका डबल हो जाता है जॉब का। लेकिन उनका सफरिंग का जवाब परमेश्वर नहीं देते। तो मैं यहाँ में क्या कहना चाहता हूँ कि कई बार हमारा जो ये वाई, किस लिए, इसका जवाब हमें नहीं मिलता। इसीलिए वचन आज्ञा देता है कि वी मस्ट ट्रस्ट गॉड। उनका प्रेम पे हमें भरोसा करना चाहिए, उनका योजनाओं पर हमें भरोसा करना चाहिए, उनका ज्ञान पे हमें भरोसा करना चाहिए। क्योंकि हम जो इंसान हैं, टाइम प्रॉक्सिमिटी में हम लोग लिमिटेड होके, सिद्ध होके बैठने वाले, फाइनाइट, परमेश्वर जो है इटर्नल इनफाइनाइट गॉड है। तो इसीलिए उनका विजडम को हम चैलेंज नहीं कर सकते, सवाल नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज़ गॉड, ही इज़ ओमनीसेंस, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसीलिए वचन कहता है आपके साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छा के लिए, फॉर इट इज़ गुड। क्योंकि जब हम इटर्निटी से दोबारा अपने जीवन को देखेंगे, एवरीथिंग विच वॉज ugly and which was so unacceptable in the moment, लेकिन वही चीज़ जो है सबसे खूबसूरत हो सकता है इटर्निटी में। मैं कहीं पर पढ़ा, नाचका जो प्लेन्स है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे गड्ढे गड्ढे करके लाइन बने हुए हैं पेरू में, जो एक देश है। तो 1926 तक जितने भी लोग वहाँ पर जाते, टूरिस्ट हो, वहाँ के लोगों को कन्फ्यूजन सा रहता था कि ये जो इरिगेशन जो हुआ है ये कुछ पुराने दिनों के लोगों ने वहाँ बना रखा था। तो लोग यही सोचते थे कि वाटर के लिए होगा या यूं ही किसी ने बनाया होगा। अनटिल 1926 में जब एक प्रोफेसर जो है हेलीकॉप्टर से ऊपर
को देखते हैं वहाँ पर क्या दिखाते थे, ये जो जितना भी इरिगेशन हुआ था ये सारे जो हैं पिक्चर्स था, कुछ इंसान का आर्ट्स था, कुछ जानवर, इस प्रकार से आर्ट्स फॉर्म्स था। ये जो नीचे से जब देखने पर ये जो सारे इरिगेशन, ये लाइंस, कन्फ्यूजन सा जो पूरा बिखरा हुआ पूरे नाज़का प्लेन्स में जो डिजर्ट में था, लेकिन जब ऊपर से देखने पर सारा चीज़ जो है क्लियर नज़र आता है। तो उसी प्रकार से आज आप और मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा घटित होता है जो हम यहाँ में समय में लिमिट होके देखने पर उसे कन्फ्यूजन सा लगता है, परमेश्वर का विजडम, परमेश्वर का प्लान्स को हमें डाउट होता है। लेकिन जब परमेश्वर के नज़र से हम देखते हैं, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड आउट, एवरीथिंग इज़ जो डिवाइन प्रोविडेंस में है अच्छाई के लिए, भलाई के लिए। सो इसीलिए हमें भरोसा परमेश्वर पे करते जाना चाहिए। जब तक ये ज़िंदगी का सफ़र चलता रहेगा हमें कंटिन्यूसली परमेश्वर पे भरोसा करते रहना चाहिए, क्योंकि एट द एंड इट इज़ गॉड, परमेश्वर ही है। हमें इस पृथ्वी में भेजने वाले, इस पृथ्वी से ले जाने वाले भी वही है, उनके हाथों में ये सब कुछ। नथिंग इज़ आउट ऑफ हिज कंट्रोल, एवरीथिंग इज़ अंडर हिज सॉवरेनिटी। उनका जो कुछ भी योजना है वो सफल होगा, और जो कुछ भी हमारे साथ में होता है वो हमारे अच्छाई के लिए। वी मस्ट प्रेज गॉड। समझ में नहीं आता है, दैट्स फाइन, स्टिल वी नीड टू ट्रस्ट गॉड। सो इस पृथ्वी के सफ़र में हमें भरोसा प्रभु पे लगातार करते रहना चाहिए। भले ही हमें समझ में नहीं आए, स्टिल हमें लगातार प्रभु पे भरोसा करते जाना चाहिए। धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।